क्या करूं? ये आदमी मुझे दूसरी बार मारने वाला है, इसलिए प्लीज कम से कम मुझे। गुनहगार को यहाँ लेकर आओ। तुम्हें समझ में आता है ना, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग होती है जुर्म। पता है, प्लीज एक बार और मेरी तरफ देखो ना। सुन लड़के, एक बार और चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा, नाली के कीड़े। मैं भी गधा हूँ, उसका सगा भाई होने के नाते साजी के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। मेरी नीली आंखें सबसे अलग हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। पता नहीं कोई और ऐसा है भी या नहीं। काश कोई मेरे साथ होता। मैं बस किसी के लिए खास होना चाहता हूँ। कैसी है प्रिंसेस? वो इससे बच नहीं सकती थी। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? किसी को इसके बारे में पता न चले। हमें जल्द इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। अलीशा। नीना, उस दिन के लिए माफ कर देना। नहीं दोस्त, तू मुझे माफ कर दे। वैसे नीना सुन, मैं चाहता हूँ तू सब कुछ भुलाकर मेरे साथ चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल। यहाँ आना था। हम में से अब कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे तू हो या मैं। अरे सुनो साजी, मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। नीना, मुझे माफ करना। उसने मुझे बेच दिया था। वो गुलाम थे। इसके साथ नरमी से पेश आना। इसे कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। जी, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। साजी, 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 तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू मुझसे इतना गुस्सा हो गया था कॉलिन के जाने के बाद? क्या तू नहीं चाहता था मैं तेरे साथ रहूं? मेरा दिल रो रहा है और मैं जल्द ही मर क्या वो जाऊंगा। लड़का रो रहा है? वो डर क्या होगा, आखिर है तो वो एक बच्चा ही। कोई बात नहीं, जरूरी है उसकी आंखें, अगर वो बताए मुताबिक हैं। अपनी आंखें दिखाओ। क्या बात है, सच में नीली हैं। सुनहरी आंखें, जानवर की आंखें। खैर, ये गंदा है और इससे बदबू आ रही है। इसके कपड़े बदलो। जी। रुक जाओ। अरे वो लड़के कहाँ जा रहा है? अरे सुनता क्यों नहीं? मुझे जाने दो। कपड़े उतार अपने। मान जाओ, ज्यादा जिद मत करो। ये कपड़े उतारो, हमें ये बदलने हैं। ये क्या, एक लड़की? तो ये लड़कों की तरह क्यों रहती है? ये अनाथ नीली आंखों वाली है, शायद स्लेवर्स से बचने के लिए भेस बदला। क्या करें? ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये तो पहले से ही एक लड़की है। हम इसे एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओए सुनो, समझो आज से तुम मर गई और एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। अरे अरे रुको, सुनो तो। तुम कहो और मैं इंतजार करूंगी, ऐसा नहीं होगा। इतना शोर शराबा क्यों? राजकुमार हुजूर, वो दरअसल ये वही गंदा बदबूदार लड़का है। अच्छा, तो वो सुनहरी आंखों वाला तू है? हम देख रहे हैं तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। अबे तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला? घुटनों पर बदतमीज। तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। बस इतना याद रखो, इस वक्त तुम अलीशा हो, इस देश की प्रीस्टेस राजकुमारी। नीली आंखें, गॉड ऑफ स्टार्स जैसी। अब अगले 3 महीनों के लिए तुम एक राजकुमारी की तरह
उठना, बैठना, चलना, खाना पीना और सही ढंग से तैयार होना सब सीखोगी। और उसके बाद तुम गलगाड़ा के सिंहासन को पाने के लिए एक राजकुमार से शादी करोगी। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। आज से तुम्हारा बस यही काम है, समझ गई ना तुम? हो सकता है तू कहीं का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरती, समझा? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और तुझे मदद चाहिए। हमारी तरफ तलवार मत तानो। चाहे जो भी हो, तुझे अपना व्यवहार सही करना होगा, समझे? ओए गोल्डी, पहले मुझे ये बता तू है कौन? नहीं तो मैं जा रही हूँ और तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, क्या तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई और भी जगह है? तुझे क्या? देखिए, हम ये समझते हैं और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। क्या तेरे यहाँ माफी ऐसे मांगते हैं? राजकुमारी, अगले 3 महीने तक आपको ट्रेन करने के लिए हमें आपका मास्टर नियुक्त किया गया है। हम हैं आजूर सेथ फोर्टना, फोर्टना के दूसरे राजकुमार। अच्छा, हमें कितनी बार आपको ये समझाना पड़ेगा? कोई भी इतनी जोर से हाँ नहीं बोलता है। फिर से। अरे भाड़ में जा गोल्डी के बच्चे, सुबह से ये मुझे यही बुलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मुझे ये सब एकदम से याद हो जाएगा। उसके अलावा मैं तुझे ये भी बता दूं कि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। इसीलिए तो हम आसान से शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत तैयारियां करनी है। कैसी तैयारियां? अगले 3 दिनों में तुम्हें महाराज से मिलना होगा। क्या तू कह रहा है कि 3 दिन में मैं महाराज से मिलूंगी? क्या सही सुना मैंने? तुझे क्या लगता है ये सही रहेगा? क्या सच में मेरी शक्ल अलीशा से मिलती है? बता ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी नहीं। क्या? कुछ मिलता है तो बस तुम्हारी आंखों का नीला रंग। राजकुमारी अलीशा 3 नंबर की स्वर्गीय महारानी की बेटी थी। उनके पैदा होते ही उन्हें प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स की उत्तराधिकारी के लिए चुन लिया गया। उनकी परवरिश स्टार्स विला में हुई थी। स्टार्स विला? नई प्रीस्टेस को 16 साल की होने के बाद सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ स्टार्स में सबके सामने लाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स? नीना, वो उम्मीद की रोशनी है। जल्दी से विश मांगो, प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स तुम्हारे लिए पूजा करेंगी। जब मैं छोटी थी मेरे भी मम्मी पापा थे। साजी, मैं इस साल क्या मांगू? हमें नई लालटेन की जरूरत है। काश हमारे पास भी पैसे होते। पिछले साल हम तीनों ने एक विश मांगी थी। और तब तक उन्हें स्टार्स विला से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए विला के स्टाफ के अलावा बाहर का कोई भी उन्हें नहीं पहचानता। और 16 साल होने से पहले उन्हें इस जिंदगी में लौटना था ताकि वो शादी कर सके। और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो मैं और कोई चारा नहीं है। अगर ये मुलाकात अच्छे से बीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बदतमीज! माफ करना, ये सब हमारी गलती से हुआ है राजकुमारी। हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मान भी जाइए ना। ठीक है, बस करो ये सब, रहने भी दो अब। उस गोल्डी राजकुमार ने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। रुकिए। लेकिन चलो फिर से बोलो। हाँ, अच्छा बोलती हूँ जी मैजेस्टी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा है। मैं ये सब आखिर क्यों कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ? शायद इन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। ठीक है, और समय देता हूँ। चलो मेरे साथ। ये तो सच में रॉयल पैलेस है। मुझे अब तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। कितनी सुंदर जगह है ये। कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर ये वही होगा। क्या सभी नोबल से इतनी अच्छी खुशबू आती है? क्या ये ऐसी ही खुशबू सूंघते हुए बड़े होते हैं? ये तो हमसे बिल्कुल अलग हैं। ये कितने बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बहुत अजीब बात है। मैं यहाँ आखिर कर क्या रही हूँ? देश की भलाई के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरी जरूरत है शायद। किसी को मेरी भी जरूरत हो सकती है।
वाह, ये कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा जच रहा है। प्लीज इसे खराब मत कीजिएगा। अगर किसी को भी पता चला कि आप असली राजकुमारी नहीं है तो हमारी जान चली जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। क्या? राजकुमारी अलीशा पधार रही हैं। मैं फेल हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो उस महाराज को भी बुद्धू बनाना है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है महाराज। मेरा नाम है अलीशा सेथ फोर्टना और मैं यहाँ की राजकुमारी आपकी सेवा में। आपको इतना झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर उठा सकती हैं। जी जी महाराज, मुझे डर लग रहा है। ये इस देश के राजा हैं। वाह, ये खूबसूरत नीली आंखें। आप यकीनन अलीशा हो। आपकी आंखों का रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें माफ करना, हमारे डिजाइन्स को जगह देने के लिए हमें आपको महल वापस भेजना पड़ा। अरे बाप रे, अब मुझे क्या कहना चाहिए? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, खुशनसीबी होगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई आजुर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा। जी, हम राजकुमारी की शादी तक इनका ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे। हम जानते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स क्राउन प्रिंस के बड़े होने की खुशी में डांस परफॉर्म करती हैं। क्या आप हमारे राजकुमार मुहल्लम के लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दोगी? क्या कहा? एक डांस? कैसा डांस? लेकिन महारानी, मुहल्लम के बड़े होने में अभी वक्त है। इससे हमारा मनोरंजन हो जाएगा और 15 साल से ये जो प्रीस्टेस की ट्रेनिंग ले रही हैं, बिना डांस किए हमें पता कैसे चलेगा? ये महारानी बहुत कमीनी है। राजकुमार आजूर को अपनी ताकत दिखा रही है। मैंने तो कोई डांस सीखा ही नहीं है। क्या आप नहीं देखना चाहते महाराज? एक बार इनकी शादी हो गई तो आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सही कहा। इजाजत है, डांस पेश किया जाए। अब मैं क्या करूं? उसकी शक्ल सहमा हुआ चेहरा है इसका। वो मैं सच तो ये है कि मैं बोल रही थी कि सब खत्म हो गया। क्या ये सही होगा? आजूर, राजकुमारी 16 साल की नहीं हुई हैं और साथ ही इन्होंने अभी तक अपनी धार्मिक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई हैं। इनसे डांस करवाने से राजकुमार मुहल्लम पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इस वक्त राजकुमार यहाँ मौजूद भी नहीं है क्योंकि वो बीमार पड़े हैं। शायद आजुर सही कह रहे हैं। और हाँ, राजकुमारी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। आज तो मैं फेल हो गई। उन्हें सच का पता तो नहीं चला, लेकिन मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। मुझे यहाँ इतनी बड़ी जगह में होना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डालूं? गोल्डी का जो हो सो हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? नीना, मुझे माफ करना। क्या वापस जाने के लिए मेरे पास कोई जगह है? हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या? हाँ? क्या कारण है कि हम राजकुमारी अलीशा को अपने महल में नहीं रख सकते? माफ कीजिएगा, लेकिन फैसला हो चुका है महारानी। वो तो महारानी है। जानते हैं ना, गॉड ऑफ स्टार्स किस्मत का फैसला करते हैं। आप प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स को अपनी निगरानी में रखने की जिद कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप महाराज के असली उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं महारानी। इस देश की भलाई के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ? महाराज की पहली पत्नी, आपकी माँ, एक कमजोर इरादों वाली महिला थी, डरी हुई, सहमी हुई। लेकिन आप आजुर, आपको अपनी माँ से कुछ तो सीखना चाहिए था। ये आपकी गलती है।
तो आप जाकर उसे लेकर आओ। ये क्या बदतमीजी है? हम आपके लिए एक नया वाला ले आएंगे। सुना नहीं आपने? मैंने कहा जाकर वो लेकर आओ। आज बहुत गर्मी है तो ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगा लो। क्या क्या? ये लीजिए महारानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गीला करने की? आज गर्मी बहुत है, एक डुबकी तो लगा ही सकते हैं। ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रुको। मुझे माफ करना, मैं खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती। आओ, चलो मेरे साथ। डाइटस संभाल लेना। जी। मेरा इरादा बस महारानी को गीला करने का था। अरे ये तो गुस्से में कांप रहा है। हाँ, ये तो हंस भी नहीं रहा। अब जाके थोड़ा चैन मिला। सच में मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी चेहरा बना सकता है, लेकिन वो मैंने राज्यसभा में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो हमारी उम्मीद जितना ही अच्छा था। लगा था कि महारानी कुछ तो कहेंगी कि ये कितनी सिंपल है। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हम सब कुछ संभाल लेते। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या कुछ भी? तो चलो, देखो तुम तारीफ करो मेरी और मुझे खुश करो तुम। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। ये कैसी रिक्वेस्ट है? राजकुमार आजूर, शायद ये लड़की बहुत अकेली है, नरमी से पेश आइए। तुमने अच्छे से अपना काम निभाया। मैंने राजकुमारी अलीशा के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनी है, उसका पता लगाना होगा। उस दिन मेरा नाम और मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई और मुझे एक नीली आंखों वाली राजकुमारी की जगह प्रिंसेस बना दिया। तुम मरोगी और अलीशा के रूप में जियोगी। उस दिन मुझे फिर से मेरे नाम से पुकारा गया। नीना, अकेले में हम तुम्हें यही बुलाएंगे। और मुझे एक ऐसी जगह मिली जो मेरी अपनी थी। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे मेरी जरूरत है। वो इसे काफी अच्छी तरह से समझ गई। हाँ, जब उसे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता। अरे घुड़सवारी करके तो मजा ही आ गया। देखो, मैं इन पे घूमने जाना चाहती हूँ। अभी उसका वक्त नहीं आया है, तुम बाहर नहीं जा सकती। फिलहाल बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तेरा मतलब उस दिन से है जो हुआ था? तुम गद्दारी कर रहे हो सकता है वो महारानी का वफादार नौकर हो। आजूर सिंहासन छीन लेगा, इसलिए तो हमला नहीं किया। हमने तुमसे कहा था उस बारे में भूल जाओ, वो खत्म हो चुका है। क्या वो सच में खत्म हो गया है? अरे डाइटस कहाँ गया? वो घोड़े वापस करने गया है। ओह अच्छा। क्या हुआ तुम्हें? अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं ना। ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। क्या तुम्हें अपना नाम सुनने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? इससे मुझे खुशी और सुकून दोनों महसूस होता है। कोई तो है जो ये जानता है कि मैं असल में कौन हूँ। कुछ समय पहले तक तो मैं उससे नफरत करती थी। कितनी अजीब बात है ना? ये क्या है?
ये फिता है। ये आजकल कोर्ट लेडीज में काफी पॉपुलर है। ये दक्षिण से आने वाले सुरक्षा ताबीज हैं। इच्छाओं और प्रार्थनाओं से बुना जाता है इन्हें। क्या आपको पता है नीना, ये हम उनके लिए बनाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करते हैं? नीना, नहीं नहीं, वो बस मुझे मेरे नाम से बुलाता है। वो बस एक अच्छा इंसान है, लेकिन प्यार नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं पता, उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो वैसे भी शादी कर रही हूँ। शादी? हाँ। राजकुमार आसुर को खबर कर दो। एक लॉन्ग राइड? वो लेडीज कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा चेंज चाहिए। ठीक है। ये मेरा घोड़ा है। तुमसे मिलके खुशी हुई। तुम तो बहुत प्यारे हो। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? आजू, हमें नहीं लगता कि तुम्हें अकेले घुड़सवारी करना चाहिए। तुम हमारे साथ ही आ जाओ। क्या? टाइटस, हम तुम्हारा घोड़ा लेंगे, तुम राजकुमारी का घोड़ा ले जाओ। जी। हम साथ में सवारी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। सुनो, थोड़ा और करीब आ जाओ। कितना करीब है वो? कितना करीब? ठीक है। नहीं, इतना नहीं। वाह, तुम तो काफी दूर तक देख सकते हो। अच्छा हुजूर, क्या तुमने कभी इतनी दूर तक सफर किया है? शायद हाँ। वो लाल रंग की छत क्या है? वो सामने जो है वो शाही विला है। हमारे बड़े महाराज अब वहीं पर रहना पसंद करते हैं। क्या वो शाही विला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? वो हमारे परदादा हैं। उन्होंने इस देश की खुशहाली की नींव रखी थी। अगर तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो वो अभी के राजा से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब हम 4 साल के थे तब से उनसे सीख रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता था, पर सम्मान भी है। ये पहली बार है जब आजू ने मुझे अपने बारे में बताया। शायद उसके लिए अपने परदादा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे बारे में वो क्या सोचता है। बताओ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? कोर्ट लेडीज को इतना परेशान मत किया करो। नीना, वो खास है, मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत खास है। अरे वाह, बन गया। हम बाहर जा रहे हैं। अरे सुनो, रुको तो। सुनिए राजकुमारी। वो रहा वहाँ। वो आपके घोड़े के बारे में बताना था। हमें घोड़े की काठी पर भी कट्स के निशान मिले हैं। अगर आपने उस हालत में सवारी की होती तो ये खतरनाक हो सकता था। क्या किसी ने आंसू के घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी? ये सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करना ही होगा, वरना हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शायद हमें बड़े महाराज से मदद मांगनी चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं आया है। लेकिन अगर देश यही चाहता है तो हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटने वाले। आखिरकार हम उस तारे की छांव में पैदा हुए हैं। मुझे इस तारे की छांव में पैदा होने वाली बात से नफरत है। आंसू! तुम फिर से? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए जब तुम्हें खतरा था, तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? जो होगा वो होगा। इसका क्या मतलब है? बोलो। जितना तुम सोचती हो उतने कीमती नहीं है हम। कीमती नहीं है? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्यों मैं? तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस अपने किरदार को पूरा करने पर अपना ध्यान लगाओ, नीना। जब हम अकेले नहीं होते तो मुझे नीना मत कहा करो, बुद्धू। राजकुमार आजुर, बेवकूफ कहीं का। उसने मरने की बात ऐसे की जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अलीशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह हाँ, महाराज से पूछ लूं। मैंने सुना है बीमारी की वजह से आप स्टार फेस्टिवल से जल्दी वापस चली गईं। मुझे ये सुन के बुरा लगा। कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। मार्किस लॉयड इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे जरूर मिलेंगे।
मैं महाराज पर डिपेंड नहीं कर सकती। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ? क्या मुझे कोई ऐसा पावरफुल इंसान पता है जो आजू की मदद करे? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमारी आलिशा। अरे ये कहाँ चली गई? अगर घोड़े से बड़े महाराज के पास जाकर वापस आना है तो उसमें आधा दिन लग जाएगा। मैंने तुम्हें चौंका दिया ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं गिरूंगी। वो शख्स जो मेरे लिए खास है, उसकी जान खतरे में है। भले ही वो मुझे कुछ करने को ना कहे, लेकिन मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती। आप यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आई हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने सर को उठाइए। आपसे मिलकर खुशी हुई बड़े महाराज। जी, हम हैं अलीशा सेथ फाटना। हमने सुना है आप बहुत पावरफुल हैं, इसलिए हम आपके पास से रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। प्लीज आप आजूर की मदद कीजिए। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स के दिन उन पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके पहले किसी ने उनके घोड़े की काठी के साथ भी छेड़खानी की। उनकी जान को बहुत खतरा है बड़े महाराज। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमें माफ करें, लेकिन हमें महारानी पे शक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजकुमार आजूर राजगद्दी हथिया लेंगे। महाराज, क्या आजूर ने ये बात खुद कही है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हमें ही ऐसा लगता है। हमें यकीन था वो ऐसा नहीं कहेंगे। हमने उन्हें ऐसे ही पाला है। जब हम उन्हें एक चीज सिखाते थे तो वो 10 चीज सीख जाते थे। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वही सबसे अच्छा है। वो इसलिए वो वही करते हैं जो चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते ना कि उनकी जान चली जाए? हमारे पास में आओ। और पास। जी बड़े महाराज। तो आप अलीशा नहीं है ना? गायनान, फोनम। एस्ट्राल विला में पले बढ़े लोग कभी स्टार क्रस्ट पर कदम तक नहीं रखते। धोखेबाज लड़की, इसे पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो। बड़े महाराज, वो राजकुमारी अलीशा अजीब हरकतें कर रही हैं। क्या वो आंसू बहा रही है? नहीं, दरअसल वो तो खुशी से गाना गुनगुना रही है। मैंने तो सोचा था कालकोठरी डरावनी होती होगी, लेकिन ये तो घर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। वैसे भी मुझे ये पक्का करना है कि दूसरों को माफी मिल जाए। ये गलती मैंने अकेले ही की है। फिर मैं उनसे फिर से आजू की रक्षा करने के लिए कहूंगी, और ऐसा करने के लिए मुझे उन पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है। ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ? क्या ऐसा है? उन्होंने तो हो गया। खुशी खुशी अपने काल कोठरी को साफ करना शुरू कर दिया है। करना क्या चाहती है ये? बड़े महाराज, हमें कोई अंदाजा नहीं है। अगर किसी अनजान आदमी ने इसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसे डराओ, धमकाओ उसे। मैं तुम्हें बता दूं, कल के दिन तुम्हें 100 बार कोड़े मारे जाएंगे। क्या? ओह, सच में? मतलब वो सर नहीं काटेंगे? आप कितने अच्छे हैं। यही कहा। अच्छा, हाँ। लगता है आप अच्छे से सोई हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह। मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये मेरा आखिरी मौका है। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। बड़े महाराज, आसुर की मदद कीजिए प्लीज। आप काल कोठरी से छूटने के बाद भी यही बात कह रही हैं। हमें धोखा देने के लिए हमसे माफी भी नहीं मांगी। हमें माफ कर दीजिए बड़े महाराज। हम कोई भी सजा स्वीकार कर लेंगे। बदले में
लेकिन उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। आप उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे वो जगह दी जहाँ से मैं हूँ। एक बार जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप सब परिवार बन जाते हैं। तो एक साथ रहना आपको एक परिवार बनाता है। अच्छा, तो आप आज़ूर को बचाना चाहती हैं? हाँ प्लीज, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें और महारानी को किसी तरह से रोकें। अब ऐसी कोई पावर हमारे हाथ में नहीं है। ये बूढ़ी टांगे तो अब अपने आप हिल भी नहीं सकती। धीरे धीरे ये जहर हमारे शरीर में फैलता जाएगा और आखिर में हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा। नहीं। अब हम आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो क्या? अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अलीशा जरूर कुछ कर सकती हैं। अलीशा, आपकी पोजीशन बेशक बहुत पावरफुल है। वो हमारा पोता था जो अभी का राजा है, जो बहुत आसानी से गैलगाडा के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गया था। उसी गलती से ये सब हुआ। हमारे दोस्ताना रिश्ते होने के बावजूद भी गैलगाडा को एक बहाना चाहिए था फोर्टना में घुसने का। इसलिए उन्होंने हमारी प्रीस्टेस राजकुमारी का हाथ मांग लिया। अगर हम मना करते तो वो दोस्ती टूटने का बहाना देकर हम पर हमला कर देते। वैसे शादी के बाद भी वो नहीं मानेंगे। क्या हमारे हाथों में अब कुछ भी नहीं है? देखा जाए तो नहीं। कह सकते हैं कि अब वो अलीशा ही हैं जिनके हाथों में फोर्टना का भविष्य है। अगर उनके इरादे पक्के हैं और उनमें जुनून है तो अलीशा आज़ूर की रक्षा कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं। अलीशा कर सकती है? क्या आप हमें और बता सकते हैं? सोच कर देखिए, एक बेवकूफ आदमी कुछ भी नहीं बचा सकता। रुको, फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमने दोपहर में वहाँ एक खबर भेजा था। इतना जल्दी वो वापस कैसे आ गया, यकीन नहीं होता। क्या? आज़ूर! उस लड़की ने हमसे कहा था कि हम तुम्हें बचा लें। बड़े महाराज, इसकी पूरी योजना हमने बनाई थी। ये लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। नहीं, उन्हें पता चल गया क्योंकि... चुप रहो तुम, हम समझा रहे हैं ना बड़े महाराज को। बस बहुत हुआ। हम सब कुछ समझ चुके हैं। इस बारे में सिर्फ इन दो लोगों को पता है। चिंता न करें, इस बात का पता किसी और को नहीं चलेगा। आप आज रात यहीं आराम करें और कल साथ में लौट जाएं। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? देखिए आज़ूर, इतने समय के बाद आज हमारा दिल बहला है। जी। डाइटस, तुम यहाँ हो क्या? जी बड़े महाराज। वो बाहर की इंसान है ना? बुराज घराने से नहीं है, एक मजी हुई बहरूपिया है और इसी खूबी से वो आज़ूर को सही रास्ता दिखाएगी। तुम यहाँ से वेस्टर्न होराइजन देख सकती हो। पहले हमें ये जगह बहुत पसंद थी। ये नाराज नहीं है, बस आवाज थोड़ी सी थकी हुई लग रही है। क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहोगी? क्या? मुझे माफ करना। हमें इतना तो बता दो कि तुम कहाँ जा रही थी। अरे हाँ। क्या हुआ? गोल्डी, तुम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, तुम्हारे और परदादा की। मुझे पता है तुम महाराज जैसे नहीं दिखते, बल्कि परदादा जैसे दिखते हो। हमारी रगों में भी शाही खून नहीं है। हम भी सब्स्टिट्यूट हैं, उन राजकुमार के जो अब नहीं रहे। हाँ? क्या? ये क्या कह रहे हो? बीमार राजकुमार की मृत्यु के बाद हमें उनसे बदल दिया गया। सिर्फ महाराज, बड़े महाराज और कुछ मुट्ठी भर लोग ही सच जानते हैं, और तो और महारानी भी इस राज के बारे में नहीं जानती हैं। राजकुमार सिर्फ 4 साल के ही थे। अगर हम इसे जनता से दूर रखें तो कुछ सालों बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि वो पहले कैसे दिखते थे। हम उसे विला में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हम राजा पर भरोसा नहीं कर सकते, वो ये करेंगे। तुम इस देश के लिए जियोगे और इसके लिए ही अपना सब कुछ दोगे। तुम्हें ना तो किसी और चीज की इच्छा रखनी चाहिए और ना ही किसी और चीज का लालच। यही तुम्हारे जीवन का तरीका होगा। हमारी किस्मत पहले ही तय कर दी गई थी। हमें 10 साल तक ट्रेन किया गया।
राजकुमार आजूर एक बहुत ही सुशील और बुद्धिमान लड़के हैं। हमने शाही तौर तरीका सीखा। आपको फॉरेन पेंटिंग्स पसंद है ना? यहाँ नहीं, कहीं और। एक राजकुमार का जन्म हुआ है। एक असली राजकुमार, हमारे जैसे नहीं। आज से आप यहाँ के दूसरे राजकुमार होंगे। क्या मेरी जरूरत नहीं है? बेशक हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम राजा के सलाहकार के रूप में इस देश का साथ दे सकते हो। ठीक है, हमें इससे ज्यादा की ना तो ख्वाहिश है ना ही चाहत। असल में हम हैं कौन? ये लोग चाहते तो मोहल्लम के पैदा होते ही हमें यहाँ से निकाल बाहर करते। आंसू। हम सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन वो कारण नहीं था, क्योंकि हमने और भी मोहरों को देखा था। जाहिर सी बात है इसमें तुम भी शामिल हो। हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा ये सोचकर कि उसे मार देंगे। अगर उसकी आंखें नीली हैं तो उसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलगाड़ा में बात फैलने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। गलगाड़ा को कोई कन्वीनियंट एक्सक्यूज देने से रोकने का यही तरीका था। उनकी ही की हुई गलती से उनका मर जाना, जो भी हो। पर सच ये है कि तुम एक मोहरा नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम वो खूबसूरत आंसुओं भरी स्माइल खो नहीं सकते। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है नीना। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मरने दो, हम भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम असली राजकुमार नहीं तो क्या? तुम्हारे मरने से फर्क पड़ेगा। अगर मोहल्लम राजा बन भी जाता है तो तुम देश की सेवा तब भी कर सकते हो ना। दिक्कत क्या है इसमें? हम परेशानी का कारण बनेंगे। अगर हम ना सोचें तब भी कोई और सोचेगा इस बारे में और परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीना, बस जो कहना था कह दिया। अगर तुम मर जाओगे तो मुझे मेरे असली नाम से बुलाने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम डाइटस और उन लेडीज को ये कह सकती हो। नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे मेरे नाम से बस तुम ही बुलाओ। बस तुम ही होगे, नहीं तो ये सब बेमतलब है। तुम राजकुमार हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस तुम ही हो। नीना, आसमान की तरह नीली ये सच्चाई भरी आंखें किसी राजकुमार या किसी और को नहीं देख रही थी। मेरी जिंदगी बहुत सोनी सोनी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वो एक सपना था। बस एक सपना। एक सपना? हाँ, एक सपना। एक सपना। गुड नाइट नीना। ये कोई सपना नहीं है, सच है। 4 The day of departure। गलगड़ा में आपकी शादी की तैयारी के लिए और आपके लिए ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं। ये तो एक पक्षी है। वाह, क्या डिब्बा है। शतरंज के मोहरे महंगे होंगे। ये तो बहुत सुंदर है राजकुमारी अलीशा। आप तो दुल्हन जैसी लग रही हैं। फिलहाल आपको इन गिफ्ट्स को छूने की जरूरत नहीं है। राजकुमार आजूर, शायद हमें ये गिफ्ट्स वापस करने पड़े। वो कोई सपना नहीं था। ये तुम्हें सूट नहीं करता है। हाँ, मुझे ये सब पता है। ये गलगाड़ा के कपड़े मत पहनो। क्या? ब्रेडेड ब्रेसलेट के लिए नीला रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। सुंदर लग रही हो। सुंदर? थैंक यू। तुम इतनी परेशान क्यों हो नीना? जब आसपास लोग हो तो मुझे नीना मत बोला करो। लेकिन अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो पहले से बता दिया करो क्या कहने वाले हो। मैं गलगाड़ा को तुम्हारी सगाई तोड़ने के लिए
वहाँ पर अपना एक मैसेंजर भेज रहा हूँ। क्या? मुझे तो लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहिए। तो क्या मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी? क्या मैं आजू के साथ हमेशा रह सकती हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपको उसे छूना नहीं चाहिए। ये उपहार महाराज के लिए है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि आजू को मारने की कोशिश कौन कर रहा है। मुझे चिंता हो रही है। अलीशा आसूर की रक्षा कर सकती थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन अगर मुझे ही ये करना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अरे आपको तो कुछ शानदार गिफ्ट्स मिले हैं। अरे आप परेशान लग रही हो। गुमसुम रहना आपको सूट नहीं करता। इसका क्या मतलब है? बस भी कीजिए दीदी, चीटी मत काटिए ना। आपको कौन से गिफ्ट्स मिले हैं? कपड़े, गहने और एक पक्षी भी। एक पक्षी? हाँ, और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ शतरंज का सेट भी। वो कीमती शतरंज हम भी देखेंगे। उनको क्या लगता है कि ये सब मुझे पसंद आएगा? ओह, आप कितनी भोली हो ना अलीशा। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि इन गिफ्ट्स के बदले आपकी शादी हो रही है? माँ, आप? क्या इसने अभी अभी कुछ उल्टी बकवास की? माँ, हम बाहर जा रहे हैं। तो बताओ, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? हम सीधा सीधा सवाल करेंगे। आप जरा बताएंगे कि आप आजुर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हैं? देखो नीना, हमने सिर्फ वही किया जो हमें सही लगा, समझी? जब मोहल्लम राजा बनेंगे तो क्या आजुर उनके पर्सनल सलाहकार के रूप में काम नहीं आ सकते? हमें विश्वास है वो काम का साबित होगा। क्या उसे पता है? मोहल्लम के लिए उनका आसपास रहना फायदेमंद साबित होगा। इसमें शक नहीं कि हमें उनकी जरूरत है। हम बस उन्हें याद दिला रहे हैं कि उन्हें गलत फहमी न हो। उसके बाद तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि उसे राजा बना दिया जाए। तो इसे सच में नहीं लगता कि वो एक परेशानी है? ये झूठ तो नहीं बोल रही है। आपका एक सेवक है यहाँ जिसकी आंखें ऊपर की ओर और उसकी पीठ झुकी हुई है। मैंने उसे स्टार फेस्टिवल के बाद से नहीं देखा। देखती हूँ आप क्या कहेगी। ऐसा लगता है कि आप लॉर्ड बोक की बात कर रही हो। हमने भी उन्हें तब से नहीं देखा है। उनके खिताब के बावजूद भी हम उनसे कभी जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। हाँ? क्या? फिर तो वो आदमी महाराज के पालतू कुत्तों में से एक है। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है अलीशा। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, वो कुछ ढूंढने निकला था और उसके बाद गायब हो गया। क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं जानती। कहीं महाराज ही तो वो व्यक्ति नहीं है जो आजू को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने सुना कि आप बड़े महाराज से मिलने गई थीं। आपने ऐसा क्यों किया अलीशा? कहीं महाराज को शक तो नहीं कि मैं बहरूपिया हूँ? जब तक आप बताएंगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? आपको अपने पिता से राज नहीं रखने चाहिए। शांत रहो नीना। अगर वो पूछ रहे हैं तो अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, हम भी आपको राज बताते हैं ताकि आप भी हमसे कुछ न छुपाएं। सच तो ये है कि आजुर उस राजकुमार के सब्स्टिट्यूट हैं जो बचपन में ही चल बसे थे। क्या इन्हें मुझे ये सब बताना चाहिए? वो हमारे जन्मदिन के जश्न के आसपास का समय था। हम बहुत खुश थे। पिताजी! ये आप क्या कर रहे हैं? इतने गंदे हाथ कैसे? इसमें हमारी गलती नहीं थी। वो लड़का थोड़ा बदकिस्मत था। ये हमेशा एक राज रहेगा। जाओ, इसकी जगह हमें दूसरा बच्चा ला कर दो। ये तो बहुत अशुभ है। हमारे जन्मदिन के जश्न का दिन नजदीक आ रहा है। आजुर अभी तक मरा नहीं। क्या ये सच है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अगर हम बेवकूफ हैं तो यहाँ सब बेवकूफ हैं। तो ये सब महाराज का किया धरा है, वो भी सिर्फ एक बेवकूफी भरी वजह के लिए? आप तो वैसी ही शक्ल बना रही हैं जैसे बाकी के लोग बनाते थे। आपके बच्चों में तो बस आपका खून होता है और कुछ नहीं। वो राज्य में प्यादे जैसे हैं। प्यादे? क्या यही कारण है कि आप आजूर से छुटकारा पाना चाहते हैं?
खैर, आप तो बहुत ही समझदार निकली, तो इसका मतलब है कि आजुर का आपको धोखा देने का इरादा नहीं है। वो तो सिर्फ इस देश की सेवा करना चाहते हैं। हम जानते हैं। आजुर को अपने साथ रखने से आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। ये भी हम जानते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उससे नफरत है। क्या? उसमें राजघराने का खून ना होने के बावजूद वो इस देश की परवाह करता है और निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करता है। वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और हर कोई उस पर विश्वास करता है, यहाँ तक कि बड़े महाराज भी उसकी तारीफ करते हैं। एक बहरूपिये से हमारी तुलना क्यों की जाती है? हम आखिर महाराज हैं। हमें इससे बहुत बुरा लगता है। एक प्यादे को प्यादा ही बने रहना चाहिए। ये देश हमारे लिए खेल का मैदान है और हमें ही इसे चलाना चाहिए। हमारी तुलना एक प्यादे से बिल्कुल ना की जाए। ये आदमी सिर्फ खेल खेल रहा है। वो आजुर को मार देगा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। अब हम आपके मुंह से वो शब्द सुनना चाहते हैं। मैं एक बहरूपिया हूँ जिसे आजुर यहाँ पर लेकर आया था, है ना? ये सब बस इसलिए? मुझे बताओ कि तुमने कोई बेवकूफी की है। अब आगे क्या होगा अलीशा? मुझे क्या करना चाहिए? वो अलीशा है जिनके हाथों में फोर्टना का भविष्य है। मैं क्या कर सकती हूँ? अलीशा क्या कर सकती है? तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहिए। मुझे उसके साथ रहना है। नीना, काश वो मुझे नीना बुलाता रहे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं अलीशा बन जाऊंगी। आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। हम तो सच में वही महल वाली लड़की हैं, वही अलीशा। अगर आपको हम पर शक है तो आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। क्या लॉर्ड बोल्ग ने जल्दबाजी कर दी? हम गॉड ऑफ स्टार्स की कसम खाते हैं कि हम वही अलीशा हैं। क्या मैं भगवान से झूठ बोलूंगी? अगर आप हैं तो ये ठीक है। बात यहीं पर खत्म। अब आप जा सकती हैं। भगवान मुझे पक्का इसकी सजा देंगे। खैर छोड़ो, हम गैलगारा जाएंगे शादी के लिए। हम उनकी रानी बन जाएंगे आपके और आपके देश की भलाई के लिए। फोर्टना की ढाल बनकर वहीं रहेंगे। वैसे ये सुन के हमें शांति मिली। हालांकि हम आजुर के साथ मिलकर फोर्टना की सुरक्षा करेंगे। हम सितारों की बात सुनते हैं। हमारी आंखें दुनिया के छोर तक देख सकती हैं। और अगर आजुर किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जाते हैं तो हम गैलगारा का नेतृत्व करेंगे और फोर्टना को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। क्या? ऐसा करना तो महाराज के खिलाफ राजद्रोह है। भले आप बेटी हो, लेकिन आप बच नहीं पाएंगी। अगर हम मर जाते हैं तो आप गैलगारा को किसी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अभी उतने ही पावरलेस हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। अपने बचे हुए दिन उसी शतरंज को खेल के बिता दीजिए जो आपने हमें दिया था। हम आपके बाकी बचे हुए सालों की रक्षा करेंगे। मैं अलीशा बन जाऊंगी। मैं गैलगारा जाऊंगी शादी करने के लिए और फिर उनकी रानी बनूंगी। सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। आजुर! मैं इस इंसान और उसकी आजादी की रक्षा करूंगी। इनमें से कोई भी किताब ले लो। मैंने सुना है तुमने पढ़ने का मन बनाया है। मैं एक बार फिर से आजुर के कमरे में। शायद तुम्हें ये बात ना पता हो, लेकिन हमारे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं। जैसे ये वाली किताब देखो, पिक्चर्स वाली। ये तो बहुत सुंदर है। ये कैसा जानवर है? हाँ? ये क्या कह रहा है? ये वाली किताब दूर पश्चिम के एक देश की है। उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है। इसकी आवाज से कानों को सुकून पहुंचता है। इस जानवर को ऊंट कहा जाता है। काश कि मैं ऐसे ही सुनती रहती। नीना, हमने गलगाड़ा को एक मैसेंजर भेजा है तुम्हारी शादी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि समय मिल सके। वादा है कुछ करेंगे, तुम बस इंतजार करो। आजू, वो मैसेंजर कभी गलगाड़ा नहीं पहुंच पाएगा। मैं छुप के आपके पास आया हूँ। बड़े महाराज सोचते हैं कि शायद आपके पास उनके लिए कुछ। बड़े महाराज ने तो सब कुछ देख लिया था। उन्हें पता था कि मेरा जवाब क्या होगा। आजुर को महाराज से बचाने के लिए, फोर्टना को गलगाड़ा से बचाने के लिए, मैं इस देश को आजुर को बिना बताए छोड़ दूंगी और फिर कभी उससे नहीं मिलूंगी। पर हुआ क्या? हम सोच रहे थे कि आपके पास कितनी सारी विदेशी चीजों का भंडार है। ये जगह आधी पढ़ाई के लिए और आधी मजे के लिए है।
समझो ये सफर पर निकलने के जैसा है। पहली बार उसकी पसंद के बारे में कुछ पता चला। मुझे और जानना है। ऐसा है कि वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। क्या ये ठीक होगा? हमें शहर घूमने जाना है आपके साथ। हम आपको घुमाएंगे। हम चाहते हैं कि आप वो सब जगह देखें जहाँ मैं रहती थी। मान जाओ ना, मान जाओ ना। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, बस उनके साथ कुछ खूबसूरत सी यादें चाहिए। हमारा बाजार, पुरानी यादें ताजा हो गई। अपनी आंखें छिपा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये तो रास्ते में है। वो देखो, ये बहुत टेस्टी है। हम तो इन्हें हमेशा चुराया करते थे। 2 दे देना। हाँ जी जरूर। बाकी तुम्हारे लिए। अरे दोस्त, ये सोने का सिक्का है। मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अरे भाई, इनको ये माला देकर बात पक्की कर लो। सुना? इसने कहा बात पक्की कर लो। सही कहा। वो इससे इनकार नहीं कर रहा। सच में? क्या? ऐसा मत करो। जल्दी इस तरफ। हम ये नहीं कर सकते। एक दिन तो हमें अलग होना ही है। नहीं, मुझे उसका हाथ छोड़ना होगा। लेकिन अभी के लिए। गर्म है। जीभ जल गई क्या? इतना गर्म खाना भला कौन खा सकता है? एक कमजोरी मिल गई। फिलहाल ये सब कर सकते हैं। मेरा असली नाम? हाँ, राजकुमार बनने से पहले आपका नाम। मुझे वो याद नहीं है। किसी ने मुझे बताया नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आजूर हूँ। हाँ? वैसे तुम ये क्यों जानना चाहती हो? बस ऐसे ही। बता नहीं सकती कि मैं उसे एक स्पेशल नाम से बुलाना चाहती हूँ। सोचने की बात है। तुम ही हो जो मुझे आजू कहती हो। नीना? हाँ, इसे इस तरह कहना सही नहीं है। लगता है आज मैंने आजूर के सारे रूप देख लिए। अब हमें चलना चाहिए। रुकिए, बस एक और जगह बाकी है। वो लड़का जो हमारे छोटे भाई जैसा था, उसे यहाँ दफनाया गया है। वो बीमार हो गया था, लेकिन हमारे पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी मौत हो गई। वो तारों तले पैदा हुआ। मुझे नफरत है जब लोग तारों तले बोलते हैं। फोर्टना एक काफी समृद्ध देश है। हमें गरीबी कम करने के लिए कुछ जरूर सोचना चाहिए। वैसे एक तरीका है। जब साजी ने मुझे बेचा, तब मैंने सुनहरे रंग की आंखें देखी। वो मुझे डराती थीं, जैसे अंधेरे में चमकती हुई किसी जानवर की आंखें। हम इस देश का भविष्य वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे आपने सपने देखे हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? लेकिन वो नहीं है। उनका रंग थोड़ा हल्का था, जैसे रात के अंधेरे में चांद रोशनी देता है। आजूर, ये क्या कर रही हो तुम? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा करने का मन किया। अब सहा नहीं जाता। हाँ? क्या? क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? ये जो है ना, ये प्यार है। मैं बहुत गर्माहट और हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे एक अलग एहसास हो रहा है। इस पल को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा के रखना चाहती हूँ। ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आज बहुत मजा आया। हमें जाते रहना चाहिए। हम हर बार ये नहीं कर सकते हैं। बोरिंग। हमें अगला मौका मिलेगा। फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल आएगा तब। हाँ, फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमें इंतजार रहेगा। वो पतझड़ कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं उस पतझड़ में हूँ जिसकी आजू कल्पना कर रहा है। आजू, हमें अपने काम पर लौटना है। कल मिलेंगे। आजू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक ऐसी खास चीज देने के लिए थैंक यू, जिसे मैं हमेशा अपने पास रख सकती हूँ। ये सब क्यों? बस मुझे ऐसा लगा। ये सितारों की वजह से नहीं है, मैंने इसे खुद चुना है। कितना सुंदर है। गैलगाडा से आए कपड़े आप पर कितने सुंदर लग रहे हैं। बालों को सुंदर बनाने के लिए आपके पास कितने सारे गहने हैं, लेकिन उन्हें खुद पहनना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? हम लेडीज एस्ट्रल विला में काम करती हैं। हम ये देश कभी नहीं छोड़ सकते।
ये तो पहले से ही कुछ अलग है कि हम महल में हैं। तब तो मैं सचमुच अकेली हो जाऊंगी, बिना किसी जान पहचान के, बिल्कुल अकेली। राजकुमारी अलीशा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। हर तरफ अंधेरा है। वो मैं दीदी। मुल्लम, आप बताइए, आप आज क्यों जा रही हैं? प्लान तो 10 दिन बाद जाने का था ना। और तो और आजुर भी यहाँ नहीं है। क्योंकि आजुर बिजी है, इसलिए बड़े महाराज ने पहले से ही पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। हम नहीं चाहते कि आप जाएं। हमेशा के लिए यहाँ रुक जाइए ना। सेल्फिश मत बनिए। होने वाले राजा ऐसी बातें नहीं करते। आपकी ये जो बहन है, हमेशा की तरह फोर्टना की देखभाल करेगी। नहीं जाइए ना। एक बार जब हम गैलगाडा में अपनी जगह बना लेंगे तो हम वापस आएंगे। दीदी, ये सब हमें डरावना लगता है। राजकुमारी अलीशा, हमने तो आपको हमेशा से ही बहुत प्यार किया राजकुमारी अलीशा। काश कि हम लोग हमेशा के लिए आपकी सेवा कर पाते। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बास्टी एक गैलगाडन क्षेत्र है जो देश के पश्चिम में है, और ये होने वाले राजा और फर्स्ट प्रिंस का महल है। उस राजकुमार ने 3 विद्रोहों को दबाया, 2 देशों को जीता और अपने लिए निकनेम वॉर गॉड को कमाया। आपको बता दूं, राजकुमार सेट आज यहाँ नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब तो दोपहर भी बीतने वाली है। चीजों पर अपना गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। माफ कर दो, हमने अपना आपा खो दिया। कोई बात नहीं, चलो अब ये कपड़े पहन लो। फोर्टना के लोगों में से जो लोग मेरे साथ यहाँ आए हैं, उनमें से सिर्फ हिकामी ही रुकी। आपको एक दासी रखने की इजाजत है। हम तुम्हारे साथ हमारे लोगों में से एक को भेजेंगे। कैसे संभालूंगी यहाँ के लोगों को? हमें माफ कीजिए। क्या गैलगाडन? मैं गैलगाडा के राजकुमार से कब मिल सकती हूँ? क्या वो मुझे अनदेखा कर रहे हैं? आपकी शादी में 6 महीने से भी ज्यादा वक्त बाकी है। तब तक आप जो चाहे कर सकती हैं। आपको किले में आजादी से घूमने की अनुमति है। वो मुझे देखेंगे भी नहीं, और ये ऐसा कुछ तो मैंने पहली बार सुना है। अगर ऐसा है तो कैसे हैं आप? राजकुमार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। उनका नाम सेट है। वो वॉर गॉड कहलाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं? वो डरावने हैं और उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। उनके बाल सिल्वर रंग के हैं और आंखें लाल हैं, एक खरगोश की तरह। और उनकी उम्र आजुर के ही बराबर है। नहीं, उसके बारे में मत सोचो। नीना, किसी ने मुझे आवाज दी। नीना, ये क्या है? हटो यहाँ से! नीना, हटो यहाँ से! क्या चाहिए तुम्हें? सिल्वर और लाल, ऐसा लगता है जैसे वो चीनी मिट्टी का बना है। नीना। क्या सेट? लेकिन सेट तो वाह, आपकी आंखें सच में काफी नीली और सुंदर हैं। आप बहुत क्यूरियस भी हैं। महल में काफी आजादी मिली हुई है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगी। तो क्या ये हैं गैलगाडा के राजकुमार? अच्छा, तो वो यहाँ हैं। वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ? नहीं, पागल मत बनो। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, राजकुमार सेट। हम हैं अलीशा सेट, फोर्टना की राजकुमारी। तो क्या नीना आपका बचपन का नाम है? क्या? हमारे नीना कहकर पुकारने पर आप पीछे मुड़ी थी। जी, वो नीना हमारा बचपन का नाम है। अब ये बचपन का नाम क्या होता है? इसका नाम भी नीना ही है और इसकी भी आंखें नीली हैं। अरे अरे बस बस, ठीक है, अब नाराज मत हो, बस करो। चलिए कोई बात नहीं। बेवकूफ, तुम बिल्कुल नालायक हो। मुस्कुराकर सब सहन करना पड़ेगा। कितनी प्यारी नटखट होता है। आप बाकियों से काफी अलग हैं राजकुमारी। क्या मतलब? आपका माथा लाल हो गया है। हम नहीं चाहते कि ये निशान रह जाए।
हम जानते हैं इसकी वजह है हम। इसलिए कल की शाम हम आपके लिए जश्न रखेंगे। इससे आप इस महल के तौर तरीके भी जान लेंगी। जितना मैंने सोचा था ये उतना खड़ूस नहीं है। ये तारों भरा आसमान फोर्टना तक फैला है। मुझे वहाँ से निकले हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी सुबह बहुत उदासी होती है। यहाँ चांद सुनहरे रंग का नहीं है। मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं आजुर और फोर्टना की रक्षा कर सकूं। अब ये क्या है? ये किलेमिना है और ये है मिया। ये वेसल स्टेट्स की राजकुमारियां हैं और ये है फोर्टना की राजकुमारी अलीशा। आप सभी राजा द्वारा चुनी गई हमारी होने वाली दुल्हनी है। क्या होने वाली? तो क्या अभी हमारी शादी होना तय नहीं है? अब आप एक दूसरे को जाने। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। खैर, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, टेस्टी है। क्या ये मिठाइयाँ यहाँ महल में? प्लीज हमें हमारे देश वापस भेज दीजिए। गैलगाडा के खिलाफ हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? आप इस जश्न के माहौल में इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती हैं? फोर्टना की राजकुमारी की शान में गुस्ताखी। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस मजाक से बढ़कर कोई भी अपमान नहीं है। आप सच में हमें होने वाली बीवियों के रूप में नहीं देखते क्या? अब मैं ये और सहन नहीं कर सकती। अच्छा, आप नहीं सह सकती तो क्या आपका भी हाल एलिजा की तरह कर दें? क्या कहती हैं? एलिजा? आपने माहौल बिगाड़ा। आप लोग वो हैं जिनसे हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रुकिए। फोर्टना की राजकुमारी एलिसा, उसने उन्हें मार डाला है। वो हमें सिर्फ हमारे देशों को कंट्रोल करने की चाबी समझता है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ करना। कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरी इकलौती ख्वाहिश है कि मैं गैलगाडा की महारानी बनूं और आजुर की जान की रक्षा कर सकूं। वो रहा, राजकुमार सेठ। वो दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, हमारा ये मतलब है कि हमें आपकी रानी बनकर बहुत खुशी होगी। हमें यही कहना था आपसे। अगर ऐसी बात है तो आपको जिम्मेदारी निभाते हुए आजमाते हैं। क्या? एक पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेडरूम में निभाई जाती है। रुकिए, देखिए हम अभी तैयार नहीं हैं और अब तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। सिर्फ 6 महीने से भला क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो तैयार भी दिखती हैं। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती। नहीं छोड़ो। तो इतनी आसानी से डर गई। अब आप ही बताइए क्या किया जाए? ना समझ राजकुमारी जी। अच्छा ये बताइए कि हमें आप में क्यों दिलचस्पी होगी? हमने आपके साथ जानबूझकर ये खेल खेला क्योंकि आपने कहा आप राजी हैं, लेकिन आपने ये दिल से नहीं कहा था। जिस दिन आप यहाँ आई थीं, उस दिन एलिजा नाम की एक राजकुमारी जिसने हमारी खातिरदारी बर्दाश्त की, उसने चाकू उठा लिया। इसी वजह से आखिरकार हमें उस विद्रोही परिवार का खात्मा करने का बहाना मिल गया। आपने इतना इंतजार किया, उसके लिए माफी। वैसे आप भी किसी पर हमला करने का जरिया हैं, राजकुमारी जी। मुझे पहले से ही पता है कि गैलगाडा क्या चाहता है। गैलगाडा हमारे दोस्ताना संबंधों के बावजूद फोर्टना पर आक्रमण का एक बहाना चाहता है। मुझे लगा था कि ये महाराज का आइडिया है। राजकुमार अपनी होने वाली पत्नी से मिलेंगे। अगर मैं उसके नजदीक जा सकती हूँ तो उसे भी तो समझौता करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन ये वही है, ये वही आदमी है।
तो क्या आप इनकार करके मरना पसंद करेंगी या फिर तड़प कर मरना चाहेंगी आप? उसका मुझसे दुल्हन की तरह व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं है। नीना, नीना! अब जाइए, अपने कमरे में जाइए और रोइए। मैं क्यों रोऊं? क्या वो मुझे रुलाना चाहता है? रोना क्यों है? क्या मुझे रोना चाहिए? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे लगता है अब आपको कुछ खा लेना चाहिए। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना है अभी। हम ठीक हैं। जब भूख लगेगी तब हम खा लेंगे। मैंने तो बस ऐसे ही इस बात का अंदाजा लगाया था कि रानी बनना कैसा होता है। मैं आसुर की रक्षा के लिए अपनी जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती। ये सब मैंने गहराई से नहीं सोचा था। वो मेरा भोलापन था। मैं बेवकूफ हूँ। मेरे पास ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नीना, नीना, क्या हुआ तुम्हें? क्या ये गैलगाडा नहीं है? क्या तुम अभी भी नींद में हो? तुम तो पूरा समय यहीं थी। आसुर, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं बेवकूफ हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। आप आज पढ़ेंगी एटिकेट, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? तुम कितने बुरे हो। हाँ, यही सही है। तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। हमारी पहली मुलाकात भी बुरी थी। ठीक है, वो सारी पुरानी बातें भूल जाती हूँ, इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। ये सब तो तब भी सच था जब तुम यहाँ आई थी, है ना? वो सही कह रहा है। मैंने अब तक बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं कुछ भी करने लायक नहीं थी। उस वक्त तो मेरे लिए निराशा और हताशा एक्सपीरियंस करना नॉर्मल था। अब जब मैं सोचती हूँ तो मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। फिर भी तुम मुस्कुरा ही रही हो। क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आपको कभी-कभी बहुत अच्छा फील करा देती है ना? तो फिर तो तुम यहाँ पर भी ठीक रहोगी। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो मेरी छोटी और सबसे बड़ी खुशी अब भी मेरे पास है। नीना, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तुम्हें अंदर बंद रहना पसंद नहीं है ना? छोटी खुशियां तो बस बाहर ही मिल सकती हैं। हाँ, सही कहा। मैं बाहर जाऊंगी और कुछ अच्छा सा ढूंढूंगी। ये वादा है मेरा। आसुर, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा है। ये अच्छी बात है कि यहाँ मुझे खाना परोसा जा रहा है। उसकी बात ना मानकर मरूं या दुख से मरूं? अगर मैं इनमें से कुछ भी ना चुनूं तो? किसी भी हालात में शुरुआत के लिए राजकुमारी अलीशा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगी। तुम कैसी हो? आज का मौसम कितना अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो राजकुमार सेठ से मिलकर भी खुश है। मैंने अनजाने में उसकी बात पर रिएक्ट कर दिया। मुझे उनकी आंखों में देखना पड़ा क्योंकि वो सीधा मेरी तरफ आई थी। उसकी नीली आंखों से नजरें हटाना मुश्किल है। राजकुमार सेठ व्यस्त हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। हम उन्हें आराम करते हुए देख सकते हैं। इस समय उनका आराम करना जरूरी है। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप राजकुमारी हो सकती हैं, लेकिन आपको राजकुमार सेठ से बात करने की अनुमति नहीं है जब तक वो ना चाहें। अच्छा, तो उन्हें बता देना। ना तो हम उनकी बात मानेंगे और ना ही रोएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी रानी बनेंगे और जिंदगी की जरूरत हम वो सब करेंगे जो उनके लिए अच्छा होगा। चली जा। बेवकूफ, इस दुनिया में कुछ भी जरूरी नहीं। हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हम पहले आपसे बात नहीं कर लेते।
इसमें दो राय नहीं, हम ये दोबारा नहीं होने देंगे। अब इस कीड़े को बाहर फेंक दो। जी। जंगली और बेवकूफी का नमूना। उफ, क्या मुसीबत है। आप भी जल्दी दूसरों की तरह टूट जाएंगी। ये तो सच में बहुत ही डरावना है। उसकी आंखें और शब्द ही मुझे अंदर तक दहलाने के लिए काफी हैं। इस तरह से मैं कब तक सब कुछ संभालूंगी? नहीं नहीं, हिम्मत मत हार नीना। वो चाहता है कि मैं टूट जाऊं। उसे डरावना मत समझ। राजघराने के लोग ऐसे ही होते हैं। चाहे मुझे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, फिर भी कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, गलती हमारी थी। हमने ही नहीं देखा। कॉलिन? क्या? हम किसी कॉलिन को जानते थे। हम बिल्कुल परिवार जैसे रहते थे। भले ही वो लड़का था, फिर भी वो बहुत ही सुंदर दिखता था, तुम्हारी तरह। अच्छा, तो ये बात है, आप राजकुमारी हैं और मुझे महल में आए हुए बस 3 दिन ही हुए हैं। सुनिए, तो क्या आपको लगता है कि आपको मुझ जैसे सेवक से बात करनी चाहिए? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ हमारी औकात एक कीड़े जितनी है। एक कीड़ा? देखो, तुम हमारे टाइटल पे मत जाओ। तुम हमारी दोस्त बनोगी? बोलो नैन, बोलो प्लीज, बोलो प्लीज, बोलो प्लीज। हाँ, अगर खुशी मिलेगी तो जरूर। तुम हमारी पहली दोस्त हो जो एक लड़की है। क्या? ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या? हमने एक नई दासी के साथ दोस्ती की है। वो हमें अपना काम सिखाने वाली है। लेकिन क्यों? हम उसे ये क्राउन देकर थैंक्स कहना चाहते हैं। तुम्हें ये कैसा लगा, बताओ? तुम्हें नहीं लगता कि उसको ये देना ज्यादा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन जरूरत हो तो वो इसे बेच सकती है। हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप जरा ध्यान रखिएगा, कहीं आप गैलगाडा के राजकुमार को नाराज न कर दें। अरे ये मेरे लिए है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। क्या? लेकिन मेरे पास तो आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम हमें महल के कामकाज सिखा रहे हो, काफी है। हमें बहुत खुशी है कि कम से कम यहाँ के लोगों को हमसे बात करने से मना नहीं किया गया है। मैंने तो कोई ऐसा नियम नहीं सुना है जहाँ राजकुमारियों से बात करने पर रोक है। फिर वो सब ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें बाहर से आई हुई राजकुमारियाँ पसंद नहीं है? अगर उन्हें मना नहीं किया गया है तो मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ। योर हाइनेस, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं खुश हूँ, ये अच्छा है। आज हम कुछ अलग करेंगे। हम सबको हेलो करेंगे। क्या? तो फिर आज हमें क्या करना चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता था ना कि ये नीना का पंख है और तुम इसे लेना चाहती थी? अरे नहीं, ये मैंने नहीं लिया। एनी, मुझे बस ये बहुत सुंदर लगा और फिर मैंने ये सोचा कि इसे तो फेंक दिया जाएगा। तो फिर तुमने सोचा इसे चुरा लूं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि ये कचरा है। तो तुम एक चोर होके नीना को कचरा समझती हो? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपना हाथ आगे करो, तुम्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुको रुको, बस इसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ नहीं है, समझे? इसे इसके बारे में पता नहीं था। ये आगे से इस बात का ध्यान रखेगी, ठीक है? पता ना होना कोई बहाना नहीं है। यहाँ का सब कुछ राजकुमार सेट का है, यहाँ तक कि परिंदे का गिरा हुआ पंख भी। लेकिन ऐसा है तो ये साफ सफाई कैसे करेगी अगर? तो क्या आप ऐसा सोचते हैं राजकुमार सेट? क्या फर्श पर पड़ी धूल ये भी आपकी ही है? क्या कहा? क्या हमने आपको बात करने की इजाजत दी? हमारी नाराजगी अब फोटना पर भारी पड़ने वाली है। फोटना का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस शादी के लिए फोटना से यहाँ भेजा गया है। अब हम गैलगाडा के नागरिक हैं। यानी कि आप गैलगाडा की संपत्ति हैं। फिर तो आपको मारने में हमें कोई झिझक नहीं होगी। अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो ठीक है। राजकुमारी अलीशा!
राजकुमारी अलीशा, ये क्या हुआ? आपको लगा हम मजाक कर रहे थे? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? चिंता मत करिए, इलाज मिलने पर आप ठीक हो जाएंगी। किया क्यों? अगर इस चोट का निशान रह जाएगा तो? इससे क्या फर्क पड़ता है? इनके शरीर को तो हम ही देखने वाले हैं। तो अब आपने अपनी बात कह दी। नाइट 6, द फर्स्ट प्रिंसेस। राजकुमार सेठ, इस समय आपको राजकुमारी से क्या काम है? उनकी चोट गहरी हो गई है और बुखार भी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि वो एक हल्का सा निशान छोड़ देगा। हमने कुछ भी नहीं पूछा। तुम न सिर्फ जिद्दी हो बल्कि ढीठ भी हो। किसी ने सिखाया नहीं कि राजकुमार के सामने झुककर रहना चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे राजकुमारी की पट्टियां बदलनी है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम फोर्टना से बिल्कुल नहीं हो। क्या तुम लिंडॉम या स्टाबिया से आई हो? जब इसकी आंखें बंद होती हैं, तो ये कितनी प्यारी लगती है। बड़ी नायाब है ये राजकुमारी। एस्ट्रल विला में पलते हुए इन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये दुनिया में चलते हुए तौर तरीकों से पूरी तरह अनजान थी। आखिर ये फोर्टना की किस्मत को कंट्रोल करने वाले गॉड ऑफ स्टार्स की मैसेंजर हैं। यही वजह है जिससे ये थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हैं। किस्मत को काबू करती है, हाँ? कितनी घमंडी है। एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड पार्शल नहीं होते। अच्छा होगा कि दुआ करो। ये लो, ये लो, ये लो। इसने मुझे समझ के रखा है। अरे रे 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 रे। आप क्या कर रही हैं? जब तक हम ये नहीं कर लेते, हमें शांति नहीं मिलने वाली है। आपकी चोट ठीक तो हो गई है, पर जख्म अभी भरा नहीं है। हम तो बिल्कुल ठीक हैं अब। हम इसी चोट के साथ सेट से मिलने जाने की सोच रहे हैं। राजकुमार सेठ कुछ समय के लिए बाहर जाएंगे। वो शुद्धिकरण करने गए हैं। 2 होने वाली दुल्हनें अपने अपने देश भाग गई हैं, इसलिए अब उनके सिर कटेंगे। उनके सेवक, नौकर। रुको सब लोग। हाँ, लगता है कि यहाँ शादी के लिए आई हर राजकुमारी ने इमोशनली काफी दुख सहा है। यहाँ हर किसी को उनके लिए बुरा लग रहा है। जो राजकुमारी मारी गई, उसने राजकुमार सेट पर हमला किया था, इसलिए उसे। आपको सावधान रहना चाहिए। राजकुमारी अलीशा, अगर ऐसे फिर से कुछ हुआ तो? अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं। अब हम ठीक हैं। हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हम बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सुनो एन, मैंने कहा था ना कि जब राजकुमार ना हो तो तुम अकेले बाहर इधर उधर घूमने मत जाना। हाँ? जब वो नहीं हो तब? ऐसा क्यों? कुछ नहीं, मैं ये नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। मेरे साथ चलो, आज तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। ये तो वो खड़ूस गार्ड कैप्टन है। बस हो गया, अब रो। अरे नहीं, हमें उसे रोकना चाहिए। नहीं पड़ेगा। वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अब। गार्ड कैप्टन का जन्म यहाँ के एक बहुत बड़े अमीर घराने में हुआ। क्या? तो क्या कोई मदद नहीं करेगा? इस तरफ चलो अब। रुक जाओ, छोड़ दो। राजकुमार सेठ ने हमें चोट पहुंचाई थी। अरे तुम हमें हमारे कमरे में ले चलो। हमें अभी जाना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। दिख नहीं रहा तुम्हें? जल्दी ले चलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। साफ दिख रहा है कि वह गार्ड कैप्टन एक खतरनाक आदमी है। क्या हम वाकई कुछ नहीं कर सकते? आपको यहाँ बस अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, और अगर आपने फिर से राजकुमार सेठ को नाराज किया तो ठीक नहीं होगा।
जो कुछ हमने उनके बारे में सुना है, उसके बाद हमें लगता है कि शायद सेट के अपने लिए कुछ नियम हैं। अगर वो हमें तब मार देते तो ये अजीब नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने हमें धमकाया भी और घायल भी किया, लेकिन उन्होंने केवल उसी राजकुमारी को मारा जिसने उन पर हमला किया था। शायद वो उन्हीं को मारते हैं जो उनके खिलाफ होते हैं। उन्होंने खास तौर से राजकुमारियों को चुना, तो हमें लगता है कि ये हमारे पेशेंस की एक तरह से परीक्षा हो सकती है। उन्हें हरा सकती हैं? उन्हें हराना नहीं है, पर हमें हारना भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने नरम दिल इंसान हैं। जो इनके साथ हुआ उसके बाद भी ये इतनी बहादुर कैसे हो सकती हैं? क्या इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हिकामी, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं कि तुम इसका समाधान जरूर निकाल लोगी। बड़े महाराज, मैं इस बहरूपिया को समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर विदेशी राजकुमारियाँ कितनी जरूरी है? मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए। ये बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये लापरवाह जरूर है। अगर आप अपने इस तौर तरीकों को नहीं बदलेंगी तो ये आपकी मदद ही करेंगे। दिखने में ठीक है, थोड़ा ढीला जरूर है ये, लेकिन लड़ने में तो आसानी ही होगी। राजकुमारी अलीशा, क्या तुमने हमारे कपड़े पहन लिए एनी? मैं चेस्ट के बटन बंद नहीं कर पा रही हूँ। राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बाकी बटन बंद कर सकती हूँ, लेकिन चेस्ट पर ये टाइट है। राजकुमारी अलीशा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए ना। हो सकता है ये कीमती हो, लेकिन इस्तेमाल न करें तो बेकार है। हाँ? हम एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। अगर मैंने कहा तुम नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर सकते। अब अच्छा लग रहा है। इसके लिए तो औरत होनी चाहिए। मैंने इस दासी को पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह, ये पंख कितना सुंदर है। ए, सुनो मेरी बात। राजकुमार सेट की चीजों को छूना एक बहुत ही गंभीर अपराध है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, कोई मदद करो। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यहाँ कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। लेकिन बदतमीज इंसान तो जरूर ही है। नीली आंखें, राजकुमारी अलीशिया। कोई मेरी मदद करो, इसने एक राजकुमारी पर हमला किया है। मुझसे गलती हो गई राजकुमारी जी। अच्छा, तुम इसे गलती कहते हो? देखो, ये हाथ का निशान एकदम साफ है। तुमने कहा था कि राजकुमार सेट की चीजों को छूना अपराध है ना? तुमने एक राजकुमारी को छुआ, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप एक छोटे से देश की राजकुमारी हैं। एक गार्ड कैप्टन का दर्जा राजकुमारी से ऊंचा होता है क्या? तुम्हारे तो मैं। आपको ताकत दिखाने की जरूरत नहीं। तुम अपने दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल करो। मुड़ो। इससे आप अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देंगी। फोकस एक पॉइंट पर रखिए। सभी लोगों की कमजोरियां एक जैसी होती हैं, भले ही आपका शरीर हल्का हो। अगर आप सही वार करेंगी गार्ड्स, जितनी जल्दी हो इस आदमी को जेल में डाल दो। इसे हम सजा देंगे। लेकिन जब राजकुमार सेट आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे? ये तो खुशी की बात होगी ना। उनसे पहले बात करने की इजाजत नहीं है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास उनसे बात करने की एक वजह है। यहाँ तक कि बदतमीज गार्ड कैप्टन भी काम का साबित हुआ। आप इस घटना की पूरी जानकारी राजकुमार सेट को विस्तार से देना। शायद ये राजकुमारी कुछ अलग है। अगर हम उनकी सेवा करते हुए उनसे, तो शायद हमें उसे दुख में डूबते हुए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमारी अलीशा, आप कपड़े बदल लीजिए। मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, साथ में बेक्ड स्नैक्स भी ले आऊँ। राजकुमार, आपका स्वागत है। क्या कुछ अजीब सा हुआ है यहाँ पर? महल का माहौल अलग लग रहा है। जी, दरअसल वो पड़ोसी राज्य। सुना है कौसुक रीजन में थोड़ी झड़प हुई थी। सच में?
और आपका क्या बहाना है? आपने हमारा नाम लेकर एक आदमी को जेल में डाल दिया। क्या आपने अभी से खुद को महारानी समझ लिया है? ऐसा करना बहुत जरूरी था। वो सबको तंग कर रहा था। सभी को? ये महल किसका है बताइए? गलती आपकी है, सिर पे चढ़ा रखा है उसे। अगली बार बोटी बोटी अलग कर देंगे। शांत हो जा नीना, कांप मत। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपको चोट पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते। तो आप क्या हमें? तुम फिर से? अच्छा ठीक है, रुको, यही बैठी रहो तुम। इस डिवाइन मैसेंजर की नीली आंखें बहुत खूबसूरत है। तुम कितना परेशान करती हो। नीना की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी। हम कह रहे हैं कि हम आपको अपने पास रखेंगे। चाहिए तो मना कर सकती हैं आप। तो बताइए। मेरे लिए ये एक चुनौती है। हाँ, बहुत खुशी से राजकुमार सेठ। वो कभी मुझे हरा नहीं सकेगा। सेठ तो सचमुच महाबेवकूफ है। नीना, बेवकूफ, बेवकूफ। मैंने कहा कि सेठ बेवकूफ है। नीना बेवकूफ है, बेवकूफ। मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो नीना नहीं है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। ये बीज चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? अरे रुक जाओ। मैंने इसे नहीं खाया है। देखो तो जरा, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे देखो। हम ऐसे नहीं सोच सकते। ये शोर किस तरह का है? शोर आपकी ये चिड़िया रानी मचा रही है। नीना की आवाज तो सुकून देती है, शोर तो आपने मचा रखा है। सो जाओ सेठ। ये किस लिए? अरे आपको ठंड लग जाएगी ना, इसलिए। देखा, हम आपका कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, एक रानी की तरह। हम सब समझते हैं आप सबका ख्याल रखने वाली हैं। आज तो मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन मैं हारी तो नहीं हूँ। हमें जीत भी नहीं पाई। मैं यहाँ रानी बनने और फोर्टना की रक्षा करने आई हूँ। लेकिन सेठ रानियों को सिर्फ अपनी जीत को सही ठहराने के इनाम के रूप में देखता है। मुझे उम्मीद थी कि इससे वो बदल जाएगा, लेकिन वो। आपका इस तरह से हमारी ओर देखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जी हाँ, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस जरूर आएंगे। इस तोते को जो संभालना है। काश मेरे पास कोई और काम भी होता। अरे हाँ, सुनिए, हमें कुछ बताना है। एक काम के सिलसिले में हमें कुछ दिनों के लिए गलगारा जाना होगा। आप भी साथ चलिए। अरे वाह, ये तो कमाल की खबर है। पता है, कोई भी इससे पहले कभी गलगाडा नहीं गया है। लगता है राजकुमार ने आखिरकार आपको पसंद कर लिया है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ओह हाँ, बिल्कुल। हम जानते थे कि आप ये कर सकती हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सेठ मुझे अभी तक पसंद करता है। आपकी शादी स्प्रिंग में है, और अगर आपको अभी बुलाया गया है तो शायद वो आपको देखने के लिए बेचैन है। मुझे पता है कि उनको सारी रिपोर्ट मिल गई होगी। हिकामी हमेशा मतलब की बात बोलती हैं। आप जानती हैं, गार्ड कैप्टन को भी बदल दिया गया है। ये आपके लिए एक खास मुकाम हो सकता है। क्या एक खास मुकाम? किसी भी शादी के लिए माता पिता की इजाजत जरूरी होती है। ओह हाँ, अगर उसका परिवार मुझे पसंद करता है तो फोर्टना की सुरक्षा आसान होगी। ठीक है। सुना है कि गैलगाडा के राजा सख्त हैं, जिन्होंने देश को बढ़ाया और लोगों का नेतृत्व किया। क्या वो आजूर के बड़े दादाजी की तरह हैं? राजकुमार सेठ यकीनन खास होंगे राज परिवार में। उनके 2 बड़े भाई हैं, लेकिन सिंहासन पर तो वही बैठेंगे। तो सेठ भी मोहल्लुम की तरह है? मुझे यकीन है कि राजकुमार सेठ के सेवक हम सब से बेहतर जानते ही होंगे। इस बारे में हम आपसे कुछ कह नहीं सकते प्रिंसेस। हाँ बिल्कुल। उस स्थिति में मैं सीधे सोर्स तक जाऊंगी। गलगाडा जाने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम राजा और उनके भाइयों से मिलने के लिए बेचैन हैं। अब तो यही सोच रहे हैं कि वो कैसे होंगे। नीना का बहाना बनाकर बात मत कीजिए। ओह, तो क्या मैं ये मानूं कि आप बात करना चाहेंगे? वैसे बड़ी शातिर हैं आप।
क्या आपको लगता है कि इस बहाने से आप उनके और करीब आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पिता और बड़े दादा दोनों ही अजीब हैं। अब हम आपको क्या बताएं, वो बहुत अजीब हैं। लेकिन हमें उनसे ज्यादा तो आपके परिवार से मिलने और आपको अच्छे से जानने की इच्छा है। आपकी भाभी रानी के नाते हम आपके और करीब आना चाहते हैं। परिवार के लिए या टैक्स के लिए? जरा करीब आइए, घुटने टेकिए। राजकुमारी होने के बावजूद आपकी परवरिश एक प्रीस्टेस की तरह की गई है। आपके देश के फायदे के लिए आपको यहाँ शादी के लिए भेजा गया। हम कुछ गलत कहते हैं तो भी आप शिकायत नहीं करती हैं। देखिए, आप बिना किसी शिकायत या चिंता के आपके देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो निभा रही हैं। आपके इस देश प्रेम से जलते हैं हम। हाँ, क्या इसे भी ये राजघराने वाला नाटक पसंद नहीं है? ये तो प्यार नहीं है, इसे मैंने चुना है। हाँ, मैंने चुना है। निडर और बेपरवाह, साफ दिल और अच्छाई, एक देश की प्रीस्टेस। बिल्कुल देवी का रूप है, कोई जवाब ही नहीं इनका। ये सभी वो चीजें हैं जिनसे हम इस दुनिया में सख्त नफरत करते हैं। ये बनाई ही गई हैं बिगाड़ने के लिए। अब आप शायद थोड़ी बड़ी हो जाएं। बेवकूफ गधे, तुम बुद्धू हो, एकदम बुद्धू। क्या मैं बड़ी हो गई हूँ? क्या आप बड़े हो गए हो? बोलो बड़े बच्चे, आपने तो कभी किसी से प्यार तक नहीं किया है। मैंने सब गड़बड़ कर दी। अब मैं क्या करूँगी? मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। गुस्से या दुख से ज्यादा मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। गलगारा पहुंचने में लगभग 10 दिन लगते हैं। क्या आप अभी भी थकी हुई हैं, राजकुमारी अलीशा? हाँ, आजकल आप कुछ ज्यादा उदास लग रही हैं तो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो। हाँ। राजकुमारी, आप जरा ध्यान से चलिए। इस जगह पर काफी कीचड़ है। कल यहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। चलिए, हम सबको यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। अरे क्या, इतनी जल्दी? हम एक अलग रास्ता ले रहे हैं क्योंकि पुराने वाले रास्ते पर वहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। मैं खुश हूँ, कम से कम मेरे पास अपनी गाड़ी है। मेरा मन इस आसमान की तरह धुंधला हो गया है। सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सब लोग ध्यान से चलना, नहीं तो फिसल जाओगे। मुझे उम्मीद है कि हिकामी और एनी ठीक होंगे। अरे क्या हम फिसल गए? मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। नीना! नहीं। नीना, नहीं! ऐसा मत करो, वापस आओ। नीना! कहाँ हो तुम नीना? कहाँ हो नीना? अब क्या करूं? वो डर गई होगी। मुझे उसे समझाना होगा कि सब ठीक है। मेरे तो कपड़े भी मिट्टी से सन गए हैं। हिकामी बहुत नाराज होगी। मुझे लगता है एनी भी चिंता कर रही होगी। मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? यहाँ थोड़ा ठंडा है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरे शरीर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है।
क्या मेरी शादी की सोच की ये सजा है? अब क्या करूं? उससे झूठ बोलने की सजा है ये। अरे मैं किस तरफ से आई थी? कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आखिर मैं असली अलीशा थोड़ी ही हूं। शायद मैं यहीं बिना किसी नाम के मर जाऊंगी। मुझे अपने घर जाना है, फोर्ट ना जाना है। मुझे वापस जाना है। मुझे कैसे भी वापस जाना है। क्या वो मुझे माफ करेगा? मुझे बस उसके दिल में जगह चाहिए। वो क्या है वहां पर? वहां पर कुछ तो है। डर लग रहा है। सुनहरी आंखें। Seven, The Great Nation's Dream.